शुभ संध्या। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम पीयूषम है, उसके 10वें पाठ जिसका नाम मंदाकिनी वर्णनम है, उसको पढ़ेंगे। यह पाठ इस बार मासिक परीक्षा में ज़रूर ही पूछा जाएगा, इसलिए सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि कृपया इसे ज़रूर देखें। तो चलिए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ का नाम है। मंदाकिनी एक नदी का नाम है, जैसे कि गंगा एक नदी का नाम है, वैसे ही मंदाकिनी एक नदी का नाम है और उसी नदी का इस पाठ में वर्णन किया गया है। आइए पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवतितमात् सर्गात् संकलितः। यह पाठ जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वह वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। चूँकि आप जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में कुल 500 सर्ग हैं, सर्गों की संख्या 500 है, तो उसमें से ये 95वें सर्ग से लिया गया है। वनवास प्रसंगे राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास के प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को जाते हैं। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीतां संबोधयति। वहाँ पे स्थित जो मंदाकिनी नदी रहती है उसका वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। इयं नदी प्राकृतिक उपादानैः संवलिता चित्तं हरति। यह जो नदी है प्राकृतिक संपत्ति से, प्राकृतिक चीज़ों से परिपूर्ण है, इसलिए यह मन को आकर्षित कर रही है। अस्या वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि त्रयोदश सर्गे करोति। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में 13वें सर्ग में किया है। अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थम चित्रणम करोति। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति के यथार्थ चित्रों का वर्णन किया है। तो रामायण में अगर आपसे कोई पूछे कि रामायण के लेखक कौन है तो महर्षि वाल्मीकि बता सकते हैं। रामायण में छंद कौन सा है तो अनुष्टुप छंद बता सकते हैं। और यहाँ पे यह कितने सर्ग से लिया गया है तो 95वें सर्ग बता सकते हैं। और किस कांड से लिया गया है तो अयोध्या कांड बता सकते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि रामायण में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड, एक लंका कांड भी है। चलिए अब इसका पाठ देखते हैं। विचित्रपुलिनां रम्यां हंसाशारसेवितां कुसुमैरूपसम्पन्नां पश्य मंदाकिनीं नदीं। विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारसेवितां कुसुमैरूपसम्पन्नां पश्य मंदाकिनीं नदीं। भगवान श्री राम सीता माँ से कहते हैं कि हे सीते, तो भगवान राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सीते, फूलों से परिपूर्ण कुसुमयी रूप संपन्ना का अर्थ होगा फूलों से परिपूर्ण, हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। पुलिना मंदाकिनी नदी को देखो। हे सीते, फूलों से परिपूर्ण, हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। यही इसका अर्थ होगा। आइए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है नाना विधई तीरहरूहै वृतां पुष्पफलद्रुमैः राजन्तीं राजराजस्य नलिनीम् इव शर्वतः। भगवान श्री राम कहते हैं हे सीते, अनेक प्रकार के नाना यानी अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह। आइए अब अर्थ के अलावा एक एक का अर्थ जानते हैं। विचित्र पुलिना का अर्थ होगा रंग बिरंगी तटों वाली। विविध वर्णती राम इसका पर्यायवाची शब्द होगा। रम्या मतलब सुंदर को होता है। हंस सारस सेवितम, हंस सारस सेवित।
यानी जो मंदाकिनी नदी है वहाँ पे हंस भी आते हैं और सारस भी आते हैं जो उसकी सेवा करते हैं। पश्य यानी देखो होगा, मंदाकिनी नदी में यानी मंदाकिनी नदी होगा। अब आपको अच्छे से अर्थ इसका समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला जो श्लोक है उसको समझते हैं। नाना विधेयी जो शब्द है तो अनेक प्रकार के इसका होगा। और कुसुमयी, यहाँ पे पुष्प फल, द्रुमयी जो है तो पुष्प माने फूल और फल माने फल, और द्रुमयी यानी वृक्ष, पुष्प और फलों के वृक्षों से। राजंती यानी सुशोभित होती हुई यानी सुंदर लगती हुई। और नलिनीम का अर्थ होगा पोखर या तालाब को। सर्वतः यानी सब ओर से। और तीर मतलब किनारा होगा। रुहई वृता का अर्थ होगा घिरा हुआ किनारा। ठीक है, तो आपको अर्थ समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब आज के लिए बस इतना ही। अब अगला जो श्लोक है वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। ये इस बार परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। धन्यवाद। फिर से एक बार अच्छे से समझ सकते हैं। विचित्र पुलिना का अर्थ रंग बिरंगे तटों वाली। और रम्य यानी सुंदर। हंस सारस सेवितम, हंस और सारस सेवित। कुसुमोई रंग रूप संपन्ना यानी फूलों से परिपूर्ण। मंदाकिनी नदी को देखो। यानी भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सीते, जो फूलों से सजी हुई हंस सारस से सेवित रंग बिरंगे तटों वाली जो सुंदर मंदाकिनी नदी हो उसको देखो। पश्य यानी देखो। अब अगला जो श्लोक है उसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। अगला है नाना विधेयी। नाना विधेयी यानी अनेक प्रकार के तीर, रुहई वृत्ता यानी किनारों से। नाना विधेयी यानी अनेक प्रकार के तीर, रुहई वृत्ता यानी किनारों से घिरा हुआ। और पुष्प यानी फूल होता है, फल यानी फल होता है, द्रुमयी यानी वृक्ष। तो अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा। राजंती, राजंती का अर्थ होगा सुशोभित होती हुई। राजस्य, राजाओं के सरोवर के समान। नलिनी यानी सरोवर। इव यानी सदृश, समान। सर्वतः सभी जगह प्रतीत हो रहा है, सब ओर से प्रतीत हो रहा है, यही इसका अर्थ होगा। अब अच्छे से आपको श्लोक समझ में आ गया होगा। रामायण में जैसे कि आप जानते हैं कि 500 सर्ग हैं और 24,000 श्लोक हैं। इन बातों को याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब अगला जो श्लोक है उसे अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।